चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 6.2 है, सवाल नंबर 9 है। ऐसे लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशियल करा तो इधर थीटा है तो इधर एक्स क्यों है तो इसको थीटा बना लेंगे। ये थीटा बन गया, ये थीटा बन गया, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन किया है, क्वेश्चन रूल अप्लाई किया है, यहाँ पर थीटा का 1 होता है और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है और यहाँ तक आ गए। और ये आपका क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप फाइंड कर चुके हैं। गिवन इंटरवल आपको मिल गया, लेट थीटा इक्वल टू π/3। कुछ भी इसमें सब सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, सब पे वो वैलिड होगा। लेट थीटा इक्वल टू π/3, तो तब मैं देखता हूँ f डैश π/3 इसकी वैल्यू क्या आएगी। बस देखना है कि प्लस आएगी कि माइनस आएगी। 4 लिखें, 2 इंटू π/3 का मतलब क्या 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 प्लस 1 2 प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1। 4 यहाँ आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 भी है, 4 ये 2 दूनी 4 और बटे 25 माइनस 1, और कितना हो जाएगा ये 8 और 8 चौक 32/25 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। मतलब देखना था हमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू इम्प्लाइज दैट एफ थीटा इज कैसा होगा भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन इन गिविंग इंट, ठीक है। और भी तरीके तो आप बोल सकते थे कि सर cos थीटा का मिनिमम वैल्यू इतना होता है तब इसका वैल्यू इतना हो जाएगा, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इतना होता है तब भी ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू मान लें तब भी ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मैक्सिमम वैल्यू मान लें तब भी ये 1 से ज़्यादा है। आप ऐसे ही बोल सकते थे कि 2 + cos थीटा होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू है पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव है। लेकिन सबसे आसान और बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी भी एक पॉइंट पर बता दीजिए कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है बच्चों। तो 9वां सवाल आपका हो गया है। आगे अब देखते हैं, ये आपका 12वां सवाल है। एक एक नंबर में छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं, छोटा सा ही सवाल है, कंप्लीटली बता देता हूँ। इंटरवल इसमें गिवन ही था आपको, पार्ट ए। इसमें उन्होंने बताया कि भाई आपको ये फंक्शन की बताना है, f(x = cos x) के बारे में बताना है, बता देंगे जी। सबसे पहला काम, इसको अपने यहाँ पे डेरिवेटिव किया, क्या आया माइनस का साइन x आया। आपको जो इंटरवल गिवन था, इंटरवल गिवन था आपको 0 से π/2, इसके बिटवीन्स कोई भी आप वैल्यू रख लीजिए, उसको मुझे वैल्यू बताइए कोई भी पॉइंट पर। तो आप लिख भी सकते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अभी तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख देता हूँ, अगले पार्ट में नहीं लिखूंगा। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन x इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इम्प्लाइज दैट f डैश x = नेगेटिव। ये नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, ये पूछ रहा था इसमें कि कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये तो इंक्रीजिंग आएगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो ये डिक्रीजिंग है भाई, पार्ट ए में तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। एक नंबर में इससे ज़्यादा क्या पूछ सकता है। बी पार्ट में थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ, चलिए। ये लिखता है f(x = cos 2x, f डैश x = -2 sin 2x। अब ये हमें x की वैल्यू यहाँ से इंटरवल में से पकड़ना था। इंटरवल आपको 0 से π/2, टैक आप x = क्या π/3 ले लो, π/6 ले लो चाहे ना, जो मन करे वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये वैल्यू ली, f डैश x की वैल्यू देखी तो -2 आएगा,
साइन आएगा और 2π/3 आएगा भाई। तो ये 2π/3 कितना हो गया, ये आपका हो गया 120। पॉजिटिव वैल्यू तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू। बताओ क्यों? क्योंकि साइन 120 इज पॉजिटिव, वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या होगी आपका पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। ए बी सी, सी पार्ट भी देख लेता हूँ। ये लिखा है fx इज इक्वल टू आपका cos 3x, क्या आएगा इसका डिफरेंशियल -3, और ये आपका साइन 3x आएगा। यहाँ भी जो मन करे वैल्यू आप पुट कर लीजिए, 30 पुट कर लीजिए। ऐसे उस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। एट x इज इक्वल टू π/3 f' मैंने फाइंड किया, -3 आएगा, वो 90 हो जाएगा, वैल्यू 1 आएगी, नेगेटिव आएगी, सीधी बात। इम्प्लाइज दैट क्या हुआ, यहाँ भी नहीं लिखे ना, यहाँ लिख देते हैं fx इज डिक्रीजिंग। ऐसे ही क्या आ जाएगा यहाँ पे, fx इज डिक्रीजिंग। ए बी सी डी, डी पार्ट देखता हूँ क्या है। सो भैया डी पार्ट में ये लिखे हैं आपको कि fx इज इक्वल टू है 10x, नो प्रॉब्लम। f' हम फाइंड किए, कितना आएगा, d/dx ऑफ 10x, सेक स्क्वायर x है, ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर टर्म है ना, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। क्यों बताओ? अरे भाई स्क्वायर टर्म है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। फिर वहाँ तो नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, तो इसके बारे में क्या होगा, fx क्या होगा, fx इज इंक्रीजिंग आ जाएगा, स्ट्रिक्टली लिख देंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नहीं तो इसके ग्राफ में देख लो, वहाँ भी आपको इसे स्ट्रिक्टली, अभी स्ट्रिक्टली वर्ड इसने लगाया है ना 12वें सवाल में, तो हमें दोनों जगह वहाँ भी स्ट्रिक्टली वर्ड लगाना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, क्या लगाना चाहिए था, स्ट्रिक्टली। चलो यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पे यहाँ स्ट्रिक्टली बना दीजिए, यहाँ भी स्ट्रिक्टली लिख दीजिए। स्ट्रिक्टली मतलब कहीं स्टेबल नहीं आएगा, फिर ये क्या है, कंटिन्यूसली स्ट्रिक्टली रहेगा ये। इनके तो आप नेट पर ग्राफ भी देख सकते हो, cos x का देख सकते हो और 10x का ग्राफ देख सकते हो, बुक में भी छपे हुए हैं आपकी ये 11th क्लास में, तो देखना उसके ग्राफ को एक बार, कैसा सचमुच वो कैसा है। ये तो हमने डेरिवेटिव टेस्ट से बताया, सचमुच उसका ग्राफ कैसा है वो भी आपको दिख जाएगा। तो ABCD सारे पार्ट कर दिए मैंने इसके 12वें सवाल के। 13वां देख लेता हूँ, ये भी बहुत आसान है। 13वां सवाल में लिखा है कि भाई आपको दिया एक फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x⁴ और प्लस साइन x और -1, कुछ नहीं है, f' निकालेंगे आप, 100x⁴99 और प्लस cos x आ जाएगा। इंटरवल्स उसकी मर्जी के चलेंगे, इंटरवल इसे पार्ट 1 में बोला 0 to 1, एक नंबर के सवाल हैं बच्चों ये, इसमें बोला तो कुछ भी पॉइंट ले लीजिए आप, इसमें से 1/2 ले लो, जो आपको आसान सा लगे, कुछ 0 और 1 मत लीजिए, बिटवीन्स कोई पॉइंट ले लीजिए आप, 0.5 ले लूँगा। एक नंबर का सवाल है, जस्ट मान लीजिए टेस्ट करना आपको, टेक x इज इक्वल टू 0.5, f' कितना हो जाएगा, बताओ भी कितना आएगा। ये पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। देखो ये पॉजिटिव वैल्यू बनेगी। cos 1 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, और 90 की 0 होती है, तो 0.5 की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं होनी, सीधी सी बात है ना, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो सीधा से लिखना है, अब पॉजिटिव आ गई तो मैं क्या लिख देना, तुम्हें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f(x) इज स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग आ जाएगा, राइट। बी पार्ट का देख लो भाई, डेरिवेटिव मैं फाइंड कर चुका हूँ 90 से, ये लिख लेता हूँ चलो, आपका डैश एक्स आया था 100 एक्स की पावर 99 और प्लस कोस एक्स। अब रखो इसमें से जो वैल्यू आपको मन करे, 90 से लेकर कितना, 90 से लेकर 180 के बीच में, जस्ट टेस्ट करना, एक नंबर का सवाल है मान लीजिए। तो आप x की वैल्यू लीजिए कुछ, x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, लो अपनी मर्जी से कोई वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में, 120 ले लूँ, 2π/3। अब ये तो आपका वैल्यू इसके लिए काम आ जाएगी, इसको अलग से सिंप्लीफाई हम करें, 2 × 3.14 डिवाइडेड बाई 3, तो 6.28 डिवाइडेड बाई 3, ये एक वैल्यू बनेगी इसकी ना, क्योंकि हमें वैल्यू पुट करके देखनी है। नाउ एट x = 2π/3 एफ डैश x = 100 × 6.28 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 99। और अब इसकी वैल्यू बतानी है आपको, नेगेटिव होगी ऐसे तो वैल्यू नेगेटिव होगी, कितनी होगी, 2π/3 का मतलब है 120 पे है ना। तो आपको वैल्यू बतानी है कोस 120, होती तो नेगेटिव है कह रही है, तो यह आपका कोस 90 + 30, ऐसा कर लीजिए। अब क्या होगा, ASTC के अकॉर्डिंग, ASTC के अकॉर्डिंग अब इसमें कोस क्या नेगेटिव हो जाएगा और क्या आ जाएगा, बदल जाएगा sin 30 यानी कि ये माइनस का 1/2 होती है वैल्यू, तो यहाँ लिख दीजिए 1/2। अब ये बताइए ये वैल्यू कितनी बड़ी है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आने वाली है अभी 3 दूनी 6, 2 की पावर इतना, 100 से बड़ी आएगी तो ऑटोमेटिक क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इतना टेस्ट करना आपको, ठीक है। जब पॉजिटिव वैल्यू है तो फंक्शन कैसा होगा, fx कैसा है, फिर fx हो जाएगा, जो वर्ड वो लिखें, स्ट्रिक्टली लिखा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखेंगे, ठीक बच्चों, सब आ रहा अच्छे से। और चलिए सी भी देख लेता हूँ, डी पार्ट में नहीं देखूंगा अभी क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, 0 से π/2 के बिटवीन आपको बताना है। एफ डैश एक्स आप लिख चुके हैं कि 100 x⁴ 99 है, और आपका प्लस कोस एक्स है, तो 45 वैल्यू देख लीजिए इसकी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा इतनी, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू इन किस इंटरवल, 0 से π/2 में। तो क्या होगा, fx क्या होगा, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव है ना, इंक्रीजिंग। एक पार्ट बचा, वो इसका आंसर हो जाएगा फिर, ठीक है। एक सवाल नंबर 17 और करता हूँ, इसमें बोलता है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx = log mod cos x, log के अंदर एक नंबर लिखा है cos x, और एक इंटरवल दे दिया है, 2 पार्ट बना लेता हूँ इसके, पार्ट 1 है ना, हाँ, तो पार्ट 1 में बोला है कि 0 से लेके π/2, तो 0 से लेकर π/2 के बिटवीन क्या होगा, कोस तो नेगेटिव नहीं होगा कभी भी, है ना, और वैसे भी ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। कोस लोग के सामने जो नंबर लिखा है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। वी कंसीडर fx = log cos x, ये हमने मान लिया। बस इसका डेरिवेटिव देख लिए, क्या आएगा, 1/cos x, cos x का क्या होता है, माइनस का sin x, क्या है, माइनस का tan x। इंटरवल आपको मिला ही हुआ है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, 45 देख लीजिए, माइनस का 1 आएगा। एट x = π/4, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपको, कैसी वैल्यू आएगी, -1 आएगी, नेगेटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव वैल्यू, रेडी। अब ये नेगेटिव वैल्यू तो फंक्शन कैसा होगा, fx इज स्ट्रिक्टली वर्ड ही यूज करता तो स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करेंगे हम, स्ट्रिक्ट
स्ट्रिक्टली कैसा आएगा, इंक्रीजिंग आएगा, ये डिक्रीजिंग आएगा भाई, डी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया। एक और दूसरा इंटरवल है पार्ट सेकंड भी देख लो इसका। पार्ट सेकंड में बोला है कि आपको इंटरवल मिला है 3π/2 से लेकर 2π तक। देखा जाए तो ASTC यानी कि 270 से 360 तक। यहाँ तो ऐसे भी क्या है, कोस पॉजिटिव रहता है, देखो रहता कि नहीं रहता, जी हाँ कोस पॉजिटिव रहता है। तो फिर क्या हो जाएगा, सो वी कंसीडर fx इज इक्वल टू सेम, वही आपका लो कोस एक्स। ये पॉजिटिव ही रहता है एक बात। दूसरी बात, इसको हम नेगेटिव यहाँ कुछ भी वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ठीक है, याद रखना आप। तो वही आपका f'(x) आ ही जाएगा। f'(x) कितना आएगा, वो -10x आएगा। कोई भी इसमें इंटरवल में आप वैल्यू ले लो, 135, इसमें क्या -45 होता तो नेगेटिव है ऐसे ही। f'(x), ठीक है, एट x की वैल्यू बताओ क्या लोगे, -45 ले लो। x इज इक्वल टू -45 डिग्री अगर आपने लिया तो ये वैल्यू क्या आएगी, +1 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है कि नहीं। तो आपका आंसर क्या आएगा, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया आपका 17वां सवाल। बस इतनी मुझे करना था, इसमें टाइम बहुत लगा मुझे। और इसमें 4 नंबर का सवाल बच्चों आते ही आता है, एग्जाम्पल भी सारे कर लेना इसके। ये आपकी होगी एक्सरसाइज 6.2 सवाल नंबर 17। 6.2 सवाल नंबर 17। तो इसमें यही नहीं भाई, ऐसी क्या नाराजगी है, देखिए क्या लिखा है। प्रूव दैट द फंक्शन ये इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा, प्रूव करना था, डिक्रीजिंग आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करने का सवाल था, हो गया सवाल। ठीक है बच्चों, स्टॉप करते हैं वीडियो को।